मैथ्स में ऋतिक सर पढ़ाते हैं, तो वो सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं करवाते हैं, वो कहते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारी हैं, जैसे यूट्यूब। तो कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते थे बीच में। टाइम टेबल तो नहीं बनाया था, क्योंकि कितना भी बना लो फॉलो नहीं हो पाता है। तो पहले तो मैं स्कूल जाती थी एंड फिर शाम को आके क्लास में ही सर इनफ पढ़ा देते थे। तो इतनी भीड़ में एक नाम बनाना, इतनी अच्छी परसेंटेज लाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जब रिजल्ट आया तब मैं स्कूल में थी एंड मुझे खुद नहीं पता था क्या रिजल्ट आया है। तो घर आके देखा? घर पे आई तब मुझे पता चला। ओके, तो पेरेंट्स तो बहुत ही खुश होंगे। जी। क्या सोचा है आगे क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करी है? मैंने पी लिया है एंड मैं पीडब्ल्यू से ही कर रही हूँ अभी, अर्जुना से। ओह नाइस, so you want to become a doctor, right? Congratulations and all the best. I hope कि आप बहुत सक्सेसफुल एक डॉक्टर बने फ्यूचर में। तो आपने कौन कौन से बैच को फॉलो किया था क्लास 10th में? 10th में मैंने पीडब्ल्यू का ही अर्जुना बैच उड़ान बैच ज्वाइन किया था एंड 9th में नीट बैच। 9th में नीट बैच, अच्छा, तो आप 9th से पीडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं। एक्सीलेंट। सो आपका इंस्पिरेशन क्या था? क्या पूरे साल आपको, मतलब बहुत लंबा टाइम होता है ना, तो हर दिन तो मोटिवेट नहीं रह सकते कि यार आज भी उतना ही पढ़ना है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी मन करता है कभी नहीं करता। तो पीयू की क्या एक सिंगल मोटिवेशन रही है कि यार ये जब मैं सोच लेती हूँ तो मैं आ जाती हूँ वापस ट्रैक पर, ऐसा क्या था? पेरेंट्स के बारे में सोच के ही आ जाता है आधा मोटिवेशन तो। एंड बाकी टीचर्स इतने अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं क्लास में एंड बिल्कुल भी बोर नहीं होता है। ओके, सो अगर आपको मतलब कुछ भी ऐसा कहना हो उड़ान बैच के बारे में, ऐसा क्या खास रहा, ऐसा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा कि उड़ान बैच आपके लिए अच्छा रहा, अच्छा मतलब आपका जो रिजल्ट आया उसमें उड़ान बैच का रोल रहा है, तो कैसे आप बताना चाहोगे? मैम टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे मैथ्स में ऋतिक सर पढ़ाते हैं, तो वो सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं करवाते हैं, वो कहते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। मतलब वो क्वेश्चंस को सोचना सिखाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है। एंड हमें फिजिक्स रफिक सर पढ़ाते थे, वो भी कहते हैं जो भी है कुछ सब नया है, टफ नहीं है। तो टीचर्स, उनका मोटिवेशन एंड ऑल सब बहुत ही अच्छा था। वेरी नाइस। अच्छा, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आई क्या क्लास 10th में पूरा टाइम? मैम डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारी हैं, जैसे यूट्यूब। ओके। तो कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते थे बीच में, बट वापस आ जाते। तो ऐसा क्या थॉट आता था जब वापस, मतलब अच्छा डिस्ट्रैक्शंस यूट्यूब और कोई डिस्ट्रैक्शन भी थी? क्योंकि यूट्यूब से बच्चा पढ़ाई भी करता है बेटा, आपने भी सीरीज देखी होंगी यूट्यूब से, पीडब्ल्यू को ही फॉलो करा होगा, बट उसके अलावा कोई और डिस्ट्रैक्शंस, कोई स्ट्रेस या फिर कुछ भी ऐसा आता था तो आप उसको ओवरकम कैसे करते थे? उसको मैम मेरी दीदी भी बड़ी सिस्टर है, वो भी एनआईटी भोपाल से पढ़ रही हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। एंड पेरेंट्स भी गाइड करते हैं अच्छे से, उसी से। ठीक है, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? कैसे, कितना पढ़ते थे एक दिन में? रोज पढ़ते थे, उस चीज को फॉलो कर पाते थे या कोई टाइम टेबल बनाया था? टाइम टेबल तो नहीं बनाया था, क्योंकि कितना भी बना लो फॉलो नहीं हो पाता है। तो पहले तो मैं स्कूल जाती थी एंड फिर शाम को आके क्लास देखती थी। तो क्लास में ही सर इनफ पढ़ा देते थे, तो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, इनके क्वेश्चंस भी क्लास में ही हो जाते थे। तो ये किए एंड लास्ट में सैंपल पेपर लगाए थे। और सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज करने का फायदा है आपके हिसाब से? जी मैम, उससे आइडिया भी हो जाता है एक तो, और दूसरा उसी से निकल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं आपके नए एग्जाम में? जी। कुछ क्वेश्चंस एज इट इज भी देखे होंगे जो कि एज इट इज रिपीट हो रहे होंगे, या तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा होगा या क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा। यस। ठीक है, सेल्फ नोट्स बनाए थे बेटा? मैंने साइंस में बनाए थे, एसएसटी में नहीं बनाए। एसएसटी में हिस्ट्री में बनाए थे। फिर एसएसटी के बाकी सब्जेक्ट्स कहाँ से करे, नोट्स नहीं बनाए थे तो? मैम क्लास देखी थी और उसमें नोट से कभी कभी रिवीजन कर देती थी, जो ऑनलाइन नोट्स जो आपको क्लास में टीचर के मिलते थे
खुद नहीं बनाए थे, या फिर बुक में से पढ़ लेते होगे ऐसा? यस, बुक में से चैप्टर। एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक प्रेफर करी है? नो नो, एनसीईआरटी। नहीं जरूरत पड़ी, एनसीईआरटी और नोट्स बहुत थे। यस। तो हम बाकी बच्चों को भी बोल सकते हैं कि पीयू का एक्सपीरियंस रहा है कि एनसीईआरटी और बाकी नोट्स इनफ है, यस। तो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है ना कि रेफरेंस बुक कौन सी लेनी है, क्या करना है। ठीक है, गुड। हम रेफरेंस बुक ले भी लें तो वो हो नहीं पाती है, तो फिर फायदा एग्जैक्टली, तो लेने का। हाँ वो शुरू शुरू में शौक होता है ना कि यार मैं ये भी पढ़ लूंगा, मैं ये भी खरीद लेता हूँ, वो भी खरीद लेता हूँ, बट वो हो नहीं पाता है। इसके अलावा कोई और कोचिंग्स वगैरह आपने कहीं और से ली थी? नो मैम, ये पीडब्ल्यू का ही था। ठीक है, तो दिन में कितने घंटे आप पढ़ पाते थे या अपने लिए निकाल पाते थे? जैसे एक तो पीडब्ल्यू की फिक्स क्लासेस का टाइम हो गया, एक स्कूल का टाइम हो गया, उसके बाद स्कूल का होमवर्क भी होता है, पीडब्ल्यू का डीएचए भी मिलता है 2 क्लासेस का, बैकलॉग्स भी आ जाते होंगे बीच बीच में, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, कैसे क्लियर करते थे? मैम वैसे मैं इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ती थी एकदम कि हर रोज ही क्लास के बाद भी मैं बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी करती हूँ। बस क्लास करी, देन उसके बाद क्लास से पहले मैं थोड़ा सा स्कूल का होमवर्क कर लेती थी। बाकी स्कूल में जो अरेंजमेंट्स मिलते थे उनमें भी थोड़ा बहुत होमवर्क हो जाता था। ओके। एंड जैसे कि बीबी थी तो उनका बहुत सारा था हेल्प। एंड क्लास के बाद मैं 1-2 घंटे एनसीईआरटी पढ़ लेती थी कभी कभी, हर रोज नहीं कि हर रोज पढ़ रहे हैं। ओके ओके, तो यानी कि ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बच्चा रोज 4-5 घंटे लगातार नहीं पढ़ रहा है तो उसका नहीं होगा, अगर आप अच्छे से समझ के पढ़ते हो तो चीजें हो जाती है। लास्ट मिनट भी क्या स्ट्रैटेजी थी? मतलब अब तो ये है कि 3 दिन रह गए यार एग्जाम है, तो वो 3 दिन आप कैसे पढ़ते थे? मैम उन 3 दिन तो डिस्ट्रैक्शंस को साइड रख के अच्छे से पढ़ते थे। एकदम कभी कभी तो बीच में मैं खोल लेती थी कि हाँ कोई वन शॉट देखते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि हाँ नोट से ही करते हैं अभी, नोट्स खोल के एंड पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर एक बार फिर से शॉर्ट में रीड कर लेती थी, सैम्पल पेपर्स को एक बार रिविजिट कर लेती। मैराथन से हेल्प हुई? जो लास्ट टाइम मैराथन होती है 2-2 1-1 बजे तक टीचर्स आपकी मैराथन लेते रहते हैं, उसका बेनिफिट मिला? यस। गुड, ठीक है। और कुछ आप अपने आसपास के बच्चों को या आपकी उम्र के बच्चों को, क्योंकि माइंडसेट सेम है, वो भी वही फील कर रहे होते हैं जो आप लोग फील कर रहे होते हैं, उन्हीं चीजों से डिस्ट्रैक्टेड, वही प्रॉब्लम्स जो आपको मुश्किल लग रहा है वो उन्हीं बच्चों को मुश्किल लग रहा है, तो आपने आज बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आए, तो आप कुछ बताना चाहोगे उन बच्चों को जो इतना अच्छा नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ टिप्स या स्ट्रैटेजी या कुछ ऐसा मोटिवेशन वाली चीज की यार नहीं हो जाएगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, कुछ भी ऐसा? मतलब जूनियर्स के जूनियर्स के लिए या फिर हाँ आपकी एज के बच्चों के मैम वैसे तो 10th के परसेंटेज तो वैसे बस बाद के लिए डेट ऑफ बर्थ में ही काउंट होते हैं, बट अभी के लिए जूनियर्स के लिए कहें तो आप लोग अगर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उनके ऊपर एकदम विश्वास रखिए कि वो आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। एंड अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत करनी है, जितनी भी चीजें हैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, एनसीईआरटी को ऐसे साइड में नहीं रख देना है, उसको अच्छे से रीड करना है। एंड ऋतिक सर क्लास में कोट बोलते थे हर रोज, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप, उसको हमेशा अपने माइंड में रखें। वेरी नाइस। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हाँ क्लास 10 की परसेंटेज तो कोई नहीं पूछता है, बट अभी आपका ना एक एक्सपीरियंस आ गया कि यार मेहनत कैसे करनी है। क्लास 10 के बोर्ड्स ना आपको ये जरूर सिखा देते हैं कि मेहनत कैसे करनी है, और आप खुद क्या प्रॉब्लम्स आगे फेस करोगे, और आपके लिए सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है ना पीयू, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है जो क्लास 12 में भी आपको हेल्प करेगी, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी, वो आपने क्लास 10 से जरूर सीख लिया यस। है ना? कुछ और मैसेज आप देना चाहोगे अपने टीचर्स को या फिर पीडब्ल्यू को, या कोई भी और मैसेज? पीडब्ल्यू के टीचर्स, सभी टीचर्स से मिलने का वैसे तो बहुत मन है, एंड आई होप कभी ना कभी मैं सबसे मिल पाऊँ। डेफिनेटली, अब तो आप अर्जुना बैच में हो तो बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, विश्वास दिवस होता रहता है, तो कभी आपके शहर में होगा, कहाँ से हो आप? मथुरा से। मथुरा से, ठीक है, तो कभी आपके शहर में होगा कोई इवेंट तो वहां पर जरूर आना और सबसे मिलकर जाना। एंड जो हमारे सितारे होते हैं टॉपर्स, उनको तो हम जरूर याद रखते हैं, सारे टीचर्स याद रखते हैं, एंड आपने सबको प्राउड फील कराया है जिनसे आप पढ़े हो, पूरे उड़ान बैच के टीचर्स, जिन जिन बच्चों का रिजल्ट आ रहा है बहुत प्राउड है वो आप लोगों को लेकर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर फ्यूचर, एंड जो भी आप डिसाइड करो अच्छे से डिसाइड करना, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, है ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है आपको, एंड योर सिस्टर स्पेशली, जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम।